हमने कल मेंडल जी के तीनों नियम पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे क्या पढ़ना है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस यानी बोलते हैं इसे प्रतीप संकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीप संकरण। और दूसरा क्या पढ़ना है हमें, टेस्ट क्रॉस। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, परीक्षार्थ संकरण। ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बैक क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस पढ़ना है हमें, प्रतीप संकरण, संकरण, ठीक है। तो इसकी जो डिफिनेशन है कुछ तरह, हम इसकी जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। बोलेंगे विषम युग्मजी यफन पीढ़ी संकर पौधे का संकरण यानी क्रॉस समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रतीप या बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा, विषम युग्मजी जो इसके सिंबल होता है, देखते हैं यहाँ पे। तो जो विषम युग्मजी इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसे बोलते हैं विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबे पौधे, लंबे। और उनका समयुग्मजी प्रभावी जनक, समयुग्मजी मतलब कैपिटल टी, यहाँ देखिए समयुग्मजी, समयुग्मजी, समयुग्मजी लंबा पौधा, ठीक है। समयुग्मजी लंबा, ये विषम युग्मजी लंबा है और समयुग्मजी लंबा है। तो ध्यान दीजिए, इसे समयुग्मजी मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये विषम युग्मजी है। और ये क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये समयुग्मजी। आपने मेंडल जी के पहले नियम में पढ़ा, उसमें उसकी डिफिनेशन क्या थी, जब उन दोनों के बीच प्रभावी और अप्रभावी पौधे के साथ क्रॉस कराया गया था, तो उसमें क्या प्राप्त हुआ, संकर पौधे प्राप्त हुए थे ना, संकर पौधे यानी विषम युग्मजी। ये क्या कैपिटल टी देगा या स्मॉल टी, यही प्राप्त हुआ था मेंडल जी के पहले नियम में। तो ये क्या विषम युग्मजी है, और ये क्या है, समयुग्मजी, यानी ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, लेकिन ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, ये क्या है, अशुद्ध लंबा पौधा है। जब इन दोनों के बीच संकरण यानी क्रॉस रहता है, यानी संकरण जब कराया जाता है, तो देखिए जब इस संकरण कराया तो यहाँ कुछ इस तरह से कराया जाएगा। तो यहाँ से क्या है, कैपिटल टी, और यहाँ से क्या है, कैपिटल टी। यहाँ जब इसके साथ संकरण कराया गया, तो यहाँ एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी आया। फिर ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से, यानी आप इसे कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, अगर ऐसा ना करके हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से, दोनों को एक साथ ही करा देते हैं, एक ही बात। देखिए ध्यान दीजिए, यानी कुछ इस, देखिए इसको मैंने इसके साथ संकरण कराया, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, कैपिटल टी, उधर से भी क्या आया, कैपिटल टी आया। फिर इसको मैं दूसरी बार इससे करा देता हूँ, फिर यहाँ से क्या कैपिटल टी आया और वहां से कैपिटल टी आया। अब इसका संकरण जो है इसके साथ कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कैपिटल टी आगे होगा और स्मॉल टी इसके पीछे, इस तरह से। और फिर देखिए इसको यहाँ से जब कराएंगे संकरण, तो यहाँ से आएगा एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से। यानी कि क्या होगा, इन दोनों जब संकरण यानी क्या विषम युग्मजी और समयुग्मजी पौधों को एक साथ संकरण कराया जाएगा, तो लगभग 50% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% क्या हो गए, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यानी हाइब्रिड, ठीक है। ये था बैक क्रॉस यानी प्रतीप संकरण। हम दूसरा देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण। क्या बोलते हैं, परीक्षार्थ संकरण। बस इसकी जो डिफिनीशन है यानी परिभाषा कुछ एकदम मिलती जुलती इसकी जो साथ ही है। ध्यान दीजिए, जिसकी परिभाषा एकदम सिंपल सी परिभाषा, क्या देना, वही परिभाषा, विषम युग्मजी यफन पीढ़ी संकर पौधे के साथ संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है, तो इस प्रक्रिया को टेस्ट क्रॉस या क्या बोलते हैं, परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, एक बात सुनिए, हमने कहा विषम युग्मजी
F1 पीढ़ी संकर पौधे का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को टेस्ट क्रॉस या परिच्छाद संकरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो टेस्ट क्रॉस है ये विषम युग्म है, इसमें भी क्या होगा विषम युग्मजी। तो विषम युग्म जो चिन्ह होता है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, इसके लिए क्या होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ जो समयुग्मजी अप्रभावी है, समयुग्मजी, समयुग्मजी अप्रभावी, क्या है अप्रभावी, वो प्रभावित था, ये अप्रभावित है, अप्रभावी, ठीक है। अब ये समयुग्मजी, समयुग्मजी क्या सॉरी विषमयुग्मजी लंबे पौधे हैं, ये क्या है समयुग्मजी अप्रभावी पौधे, यानी इसको अप्रभावी है तो यहाँ पे स्मॉल टी होगा, यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे जो समयुग्मजी था ये क्या था समयुग्मजी था, समयुग्मजी। लेकिन ये क्या है सॉरी समयुग्मजी तो है ही है, लेकिन यहाँ पे था ये सॉरी क्या था प्रभावी था, क्या था ये प्रभावी, ये प्रभावी पौधा था, ये प्रभावी पौधा था। लेकिन ये वाला जो था ये कौन सा है अप्रभावी, सम जो सेम तो है, सम तो है लेकिन क्या अप्रभावी, ये प्रभाव में नहीं दिखा पाता। तो यहाँ पे क्या है अप्रभावी पौधे, क्या है अप्रभावी पौधे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, जब इन दोनों के बीच संगति एक कैपिटल देखिए, जब संगत कराएंगे यहाँ पे तो कैपिटल टी नीचे आएगा और स्मॉल टी इसके साथ यहाँ पे आएगा, फिर इसका संकरण इसके साथ कराएंगे इस वाले टी के साथ तो कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी। अब इसका संकरण इसके साथ कराएंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसके साथ, तो यहाँ देखिए ये क्या है स्मॉल टी है, ऊपर क्या है स्मॉल टी है, फिर इसका यहाँ इसके साथ कराएंगे क्रॉस, यहाँ भी क्या होगा एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, कुछ इस तरह से पौधे प्राप्त होंगे। ये था टेस्ट क्रॉस। ध्यान दीजिए ये दोनों क्या सेम हो गया, ये दोनों क्या है सेम, यानी देखिए ये जो क्रॉस इन दोनों के बीच करा गया है ये चीजें टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, तो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ध्यान दीजिए अब पढ़ना मेंडल जी के अपवाद। मेंडल जी के अपवाद क्या थे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अपूर्ण प्रभाविता, क्या था अपवाद इनका अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता यानी क्या बोलते थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसकी जो परिभाषा यानी डिफिनेशन हम कुछ इस तरह दे सकते हैं इसकी परिभाषा। ध्यान दीजिए कि कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में F1 यानी प्रथम संतति पीढ़ी, F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्ण प्रभावी नहीं होता यानी मध्यावर्ती होता, इस प्रक्रिया को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक कार्ल कोरिस ने गुलबांस यानी मिराबिलिस लाप्पा पे किया था। जो गुलबांस था कौन किस खोज किए थे, वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, कौन के थे कार्ल कोरेंस, वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने किया था। तो उन्होंने किस पे किया था अपना प्रयोग, गुलबांस यानी किस पे किया था गुलबांस, गुलबांस पे अपना प्रयोग किया था, जिसे क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, इसे बोलते हैं 24 आवर्स क्लॉक, इस पौधे को बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए जब इन दोनों के बीच यानी जब इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जब एक लाल पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच संकरण यानी क्रॉस कराया जाता है तो कुछ निम्न तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, यानी गुलाबी रंग के होते हैं, कुछ क्या गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब उन्होंने क्या किया लाल फूल वालों जो रेड फ्लावर था, लाल पुष्प जो था उसको सिंबल उन्होंने दिया आर, कैपिटल आर से लाल पुष्प को, और यहां जो था सफेद पुष्प यानी क्या था श्वेत पुष्प, जो सफेद पुष्प था उसे उन्होंने स्मॉल आर से दर्शाया, यानी सफेद पुष्प को स्मॉल आर से दर्शाया।
यानी जब लाल पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले पौधे की जब संकरण कराया गया, तो यहाँ जब इसे क्रॉस कराया गया तो सभी पौधे कौन से गुलाबी रंग के पौधे खिले। यानी देखिए जब इसको क्रॉस कराया गया यहाँ पे आर, एक स्मॉल आर आएगा, फिर इस वाले आर को इसके साथ कराया गया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इस वाले आर को इस पौधे के साथ कराया गया। हाँ देखिए जो आर था तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इसका संकरण इसके साथ कराया गया तो भी यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल। यानी ध्यान से ये सभी पौधे क्या थे, गुलाबी रंग के थे। अब वैसे जब कलर मैचिंग करते हैं आप ध्यान दीजिएगा तो लाल और सफेद जब मिलाएंगे तो दोनों गुलाबी रंग बन जाता है। अब ट्राई कर लीजिएगा, एक रेड कलर ले लीजिएगा, एक व्हाइट कलर लीजिए, दोनों कलर को जब मिलाएंगे आप दोनों को 50-50% तो क्या होगा, वहां पे वो कलर गुलाबी बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे जब लाल पुष्प को सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया गया तो सभी पौधे कौन सा रंग के खिले हुए, वो सब क्या थे, गुलाबी रंग के पुष्प थे। यानी सभी पौधे क्या थे, ये गुलाबी रंग के थे, ये भी क्या थे, सब गुलाबी रंग के थे। सभी पौधे क्या थे, गुलाबी, सभी पौधे गुलाबी थे। कौन से हुए पौधे, सभी पौधे गुलाबी हो गए। अब जब इन पौधों के बीच क्या, ये क्या था, F1 पीढ़ी थी। F1 मतलब क्या था, प्रथम संतति पीढ़ी या फाइलोपियन प्रोजनी। तो प्रथम संतति पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी जो थी इसमें कौन से पौधे खिले, गुलाबी रंग के। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, इनमें इन दोनों के बीच क्या होगा, स्वपरागण कराया जाएगा। ठीक है, स्वपॉलिनेशन। तो यहाँ सॉरी क्या बोलते हैं, सेल्फ। तो यहाँ जो स्वपरागण कराया जाएगा तो स्वपरागण में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको कुछ आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्वपरागण यहाँ पे आप एक बॉक्स में देते हैं, यानी 4 कॉलम बना सकते हैं इसे कुछ इस तरह से। तो स्वपरागण करने के लिए सेम पौधे होने चाहिए। तो सेम यानी कि यहाँ पे जो संकर पौधे यानी क्या गुलाबी रंग के पौधे हैं, यहाँ पे आर, ठीक है, और एक स्मॉल आर, यही है। तो इस तरह भी यहाँ पे कराना है कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, तो हो गया। अब इनमें जो स्वपरागण कराएंगे यहाँ पे क्या होगा, इनमें स्वपरागण क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण आपको बताएंगे आगे वाले में स्वपरागण क्या होता है। जब स्वपरागण कराया गया इन दोनों के बीच तो ध्यान दीजिए यहाँ जो कैपिटल आर यहाँ पे आ गया, ये कैपिटल आर यहाँ आ गया और ये कैपिटल आर इस तरफ आएगा, ऊपर से स्मॉल आर आएगा। फिर ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल आर है लेकिन ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल को आगे लिखते हैं, स्मॉल आर है इसके बगल लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या, स्मॉल आर और ऊपर भी क्या, स्मॉल आर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कौन सा कलर का पौधा है, लाल रंग का है। अब ये दोनों कौन सा, ये कौन सा, गुलाबी है ना, ये गुलाबी रंग का भी ऊपर देखे हमने क्या है, गुलाबी रंग का, ये भी क्या है, गुलाबी है, क्या है, गुलाबी। ये कौन सा है, सफेद। तो यानी देखिए लगभग 50%, लगभग 50% कौन से पौधे थे यहाँ पे, 50% गुलाबी पौधे थे। कौन से थे, गुलाबी। और जब 25% यानी 25% कौन पौधे थे यहाँ पे, लाल थे, और 25% ही क्या थे, सफेद पुष्प थे। तो उन्होंने बताया इसका जो जीनोटाइप होता है, यानी जीनोटाइप, ये क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो जो निकलेगा कुछ इस तरह निकलेगा। जीनोटाइप क्या निकलेगा, ध्यान की, जीनोटाइप रेशियो, जो जीनोटाइप क्या होगा, इसका अनुपात, तो जीनोटाइप अनुपात क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये क्या, शुद्ध लाल, एक ही पद शुद्ध लाल है, यानी यहाँ पे लेंगे 1 रेशियो यानी अनुपात, तो 1 निकला। अब फिर ध्यान दीजिए 1 2 पौधे क्या, गुलाबी, यानी 1 रेशियो यानी 1:2, ठीक है, 1:2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, एक सफेद भी है, तो यहाँ पे पौधे क्या होगा, सफेद। तो इसका जो जीनोटाइप है कितना होगा, 1:2:1, इसका जीनोटाइप है। अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो जो होता है आप उससे आसानी निकाल सकते हैं। जो दूर से दिखाई पड़ते हैं लंबे होते हैं, चाहे शुद्ध लंबा हो चाहे अशुद्ध लंबा हो, वो दूर से दिखाई पड़ता है। तो फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं फिनोटाइप रेशियो। तो जो फिनोटाइप रेशियो होता है यानी फिनोटाइप जो उसका अनुपात होता है कैसे निकलेगा, ये लंबा है, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये फिनोटाइप यहाँ पे निकल तो नहीं, निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। क्या निकलेगा यहाँ पे, देखिए फिनोटाइप यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिंपल से वही है, 3:1 निकलेगा, 1 2 3 गुलाबी, ये मिलते जुलते परिणाम है, ठीक है। इसमें फिनोटाइप निकलता नहीं, फिलहाल नहीं निकलता, सिर्फ जीनोटाइप इस तरह निकलेगा, कुछ इस तरह से जीनोटाइप, या बस इसी एक प्रकार से हम फिनोटाइप ही कह सकते हैं, ठीक है। जीनोटाइप मतलब जीन जो होता है, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप हो सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, फिनोटाइप,
क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप मतलब होता है उसके अंदर के गुण। तो अंदर गुण से जो जीन होती है वो तो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन उसके जो फिनोटाइप है, जो बाहरी लक्षण है, बाहर से हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए फिनोटाइप क्या बोलते हैं हिंदी में, दृश्य प्रारूप। इसे हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप ही बोलेंगे, ठीक है, जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप। यानी जो बाहर से लक्षण साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो बाहर से दिखना, लाल दिखाई पड़ रहा है, गुलाबी दिखाई पड़ रहा है और सफेद दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, जीनोटाइप फिनोटाइप, क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। ठीक है, इसका लीजिए।